एप्स्टीन फाइल में भी जिक्र आ गया है। एप्स्टीन फाइल में इजराइल के किसी आदमी का और हिंदुस्तान के इनसे अब जिक्र हो रहा है, और उसमें यह जिक्र हो रहा है कि ट्रंप के चुनाव से पहले ये जिक्र हो रहा है कि हम हिंदुओं की एक मीटिंग करेंगे और उनको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये वो कह रहा है, इजराइल के लोग कह रहे हैं कि हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनको हम लोग ट्रेंड कर देंगे, और उसके बाद उसका असर चुनाव पे पड़ जाएगा, इसका फायदा मिलेगा, और इसका फायदा फिर मोदी जी को मिलेगा। एप्स्टीन फाइल में सब तरह की चीजें निकलने लगी हैं। तो अब इजराइल करेगा, एप्स्टीन करेगा, मोदी मोदी कराएंगे, इससे लाभ क्या मिलेगा? मैं एक सवाल पूछता हूं। मोदी जी जो पहली बार जब गए थे विदेश, शायद अमेरिका ही गए थे पहली बार, अमेरिका शायद इसलिए गए होंगे कि उनको पहले अमेरिका में वीजा नहीं मिलता था, तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स रहा होगा कि मैं पहली बार अमेरिका जाऊंगा। और अमेरिका में मैंने आपको शायद बताया था कि 3 महीने पहले इनके दो लोग शायद रविशंकर प्रसाद और एक जो आरएसएस वाले जिनको हटा दिया गया पद से, जो कश्मीर का में कुछ सौदा करने में पकड़े जा रहे थे, और उनके बारे में सतपाल मलिक ने जिनका डिक्लेयर किया था नाम कि 200 करोड़ रुपए का कोई सौदा करना चाहते थे, ये दो लोग 3 महीने पहले अमेरिका भेज दिए गए। और फिर अमेरिका में हिंदुओं से मिलना जुलना, और वहां पे भी इनका एक HMM या MMH या किसी नाम से हिंदू महासभा करके वहां चलती है, और आरएसएस का एक दूसरे रूप में जगह दुनिया में फैलाव कर रहे हैं, उन लोगों से मिले ये लोग। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने हिंदुस्तान के नाचने गाने वाले लोगों को कांटेक्ट किया और उन लोगों को बुक किया कि हिंदुस्तान में वो अमेरिका में आएंगे, स्टेज पे वो नाच गाना करेंगे, और उनके नाम पर भी लोगों को इकट्ठा किया कि फला फला लोग आएंगे, नाच गाना करेंगे। तो मोदी के आने के पहले वो नाच गाना, और उसके बाद आपको ध्यान है अमेरिका में एक ही तरह के कपड़े हुए पहने हुए, एक तरह के लोग, एक जैसे नारे लगाते हुए लोग, ये सारी नौटंकी। मैंने पहली बार ही अमेरिका में 2 सवाल उठाए थे। एक तो ये कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका में लोगों ने एक ही रंग के कपड़े पहन लिए एक तरह के, और एक ही जगह एक वो जहां बैठने की जगह होती है एक ही जगह एक रंग वाले जाकर के बैठ गए, ऐसा कैसे संभव है? ये किसी तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। दूसरा सवाल मैंने ये उठाया था कि मान लीजिए चीन का राष्ट्रपति भारत आए, या पाकिस्तान का राष्ट्रपति भारत आए, या इराक का राष्ट्रपति भारत आए, और यहां इराक का राष्ट्रपति आके कहे कि मैं भारत के शियाओं की एक मीटिंग करना चाहता हूं रामलीला मैदान में दिल्ली में, क्या आप उसको मीटिंग करने को अलाउ करेंगे? और वहां पर अगर वो उसके पक्ष में, इराक के पक्ष में नारे, ईरान के पक्ष में नारे लगाने लगाए, आपको कैसा लगेगा? भारत में मौजूद अगर चीनी लोग इकट्ठे हो जाए और चीन के राष्ट्रपति के लिए नारे लगाने लगे और रामलीला मैदान में मीटिंग करना चाहे, क्या आप उसको अलाउ करेंगे? मैंने तभी यह सवाल उठाया था, ये करके आप भारतीयों का नुकसान करने जा रहे हैं। लोग शंका से देखेंगे कि अमेरिका में आकर अमेरिका का खाते हैं, अमेरिका का वो करते हैं और भारत का बजाते हैं। ये अभी भी भारत की पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व है। हमने इनको सुविधा दी है, जगह दी है, ठीक है, इनके अंदर दिमाग रहा होगा, लेकिन इनको हमने वातावरण दिया तब ये अपने कुछ काम कर पा रहे हैं। ये भारत में जाके काम करके दिखा दे तो भारत के लोगों को खलनायक बनाएंगे आप। ये सवाल मैंने उस वक्त उठाया था, भी नहीं था, लेकिन क्या हमारे जैसे लोगों की आवाज थोड़ी छोटी रह जाती, वहां तक पहुंच नहीं पाती, और वो हरकतें ये करते रहे। अब परिणाम ये हो गया है कि अमेरिका जाने पर या कहीं जाने पर थोड़े लोग भी, मुट्ठी भर लोग इनके लिए नहीं आ रहे। आखिर वो मोदी मोदी के नारे लगने बंद क्यों हो गए? वो कहां चले गए वो लोग जो इनके लिए इकट्ठे हो रहे थे? और जो उस दिन राजीव शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही संसद के भीतर कि गुरु तो है पर गुरु का कोई चेला नहीं है, वो दिखाई पड़ गया सिंदूर के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर में, कि एक भी देश हमारे साथ नहीं आया, एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो फिर आपके इतने 550 सैकड़ों देशों का आपने दौरा किया, हजारों करोड़ रुपया या पता नहीं लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, उस लाखों करोड़ रुपए खर्च करने का भारत देश को फायदा क्या मिला? इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए और भाजपा की सरकार को देना चाहिए। तो ये जो नारे लग रहे हैं वो चाहे मोदी के लग रहे हैं चाहे योगी के लग रहे हैं, ये बहुत वाहियात चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस देश में जाके आप ये नारे लगवा रहे हैं उस देश में भारतीयों को, वहां के लोगों का दुश्मन बना रहे हैं, वहां के लोगों की निगाह में उनके प्रति शंका पैदा कर रहे हैं। आपकी अपनी कोई लड़ाई है, वो लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ लीजिए, आपका औकात हो तो यहां लड़के दिखा दीजिए, चैलेंज कर दीजिए। योगी जी को अगर हिम्मत है तो ये चुनौती दे दे कि मोदी जी बहुत बदनाम हो गए, अब तो प्रधानमंत्री पद मैं संभालूंगा, क्या बुराई है? एक बार कह दे, एक बयान दे दे कि मोदी जी बहुत बदनाम हो चुके हैं, उनके ऊपर एप्स्टीन का केस लग रहा है, अब प्रधानमंत्री पद मैं संभालूंगा, कह के देख ले। भारतीय जनता पार्टी फैसला कर लेगी, आरएसएस फैसला कर लेगा। अगर ये नहीं कहने की हिम्मत है तो इन नारों से कुछ नहीं होता। ये नारे दुनिया के दूसरे देशों में हिंदुस्तानियों को और बल्कि बुरा बना रहे हैं। तो सर ये चुनाव है क्योंकि अब और लगातार योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा चलाए हुए हैं, मतलब भगवा पहने हुए हैं, हिंदुत्व का चेहरा बने हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति में मतलब अगर वो अपने लिए नारे ना लगवाएं तो वो भाई गलत क्या है? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में अपनी प्रमोशन वो भी तो करना चाहेंगे मोदी जी की तर्ज पर। प्रमोशन उत्तर प्रदेश में करे ना, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होना है। चुनाव सिंगापुर की भी तो आवाज आनी चाहिए ना सर, यूपी में। सिंगापुर में तो चुनाव नहीं होना है। सिंगापुर में जानता हूँ लोगों को,
मेरे एक साड़ू भाई है जो 3 पीढ़ी से वहां रहते हैं, जो वहां पर हिंदुस्तानी समाज के अध्यक्ष रहे, जो आर्य समाज के अध्यक्ष रहे, और जो वहाँ डीएवी स्कूल चलते हैं उसका डायरेक्टर है आज की तारीख में। मेरे अपने खुद के सगे साड़ू भाई है, तीसरी पीढ़ी उनकी वहां पर है, मैं जानता हूँ लोगों को वहां पर। सिंगापुर का एक बात बता देता हूँ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, आपके दर्शकों को बता दे रहा हूँ, दर्शकों को नई नई जानकारियां भी मिलनी चाहिए। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के समय सिंगापुर में मौजूद हिंदुस्तानियों ने एक जुलूस निकाला इंदिरा गांधी की हत्या के खिलाफ खेद व्यक्त करने के लिए और उस पर गुस्सा जाहिर करने के लिए। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानियों के नेताओं को बुलाया और उनसे उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, वो व्यक्त करना हमारी सरकार का काम है, ये हमारी जनता का काम नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप भारत देश के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं जहाजों का इंतजाम कर दे रहा हूं, आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए और अभी तत्काल हिंदुस्तान चले जाइए। और फिर उन सारे लोगों ने माफी मांग ली, उसके बाद फिर दोबारा वो हरकत नहीं की। तो सिंगापुर से कोई आवाज नहीं आने वाली है। जो भी आवाज आएगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक चर्चा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कारण खराब हो चुकी है। घुटने में गोली मारने से सरकार नहीं चलती, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने से सरकार नहीं चलती। वो फैजाबाद का आदमी जिसको अयोध्या आपने कर दिया है, वो मुसलमान आदमी जिसका आपने बेकरी गिरा दी, जिसका आपने घर गिरा दिया, जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अब वो साफ बरी छूट गया। अदालत ने उसको बरी कर दिया कि उसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता है। अब उसकी जो बदनामी कराई, उसके बदले में उसको आप क्या देंगे? उसकी जो बेकरी गिराई, क्या वो बेकरी आप बनाएंगे? उसका जो घर गिराया, क्या घर वो आप बनाएंगे? इन सब चीजों का जवाब अब जनता में देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए विदेश में नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ करना है ये उत्तर प्रदेश में करिए, अभी भी वक्त है। उत्तर प्रदेश में जो बुरा हाल कर रखा आपने, जो भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, जो महंगाई आसमान छू रही है, जो तमाम बुराइयां फैली हुई है इस वक्त आपकी सरकार में, उनको ठीक कर सकते हैं तो उनको ठीक करिए। आपको वोट उससे मिलेगा, विदेश में नारा लगाने से नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसके पहले कई बार इस तरह के आयोजन हो चुके हैं कि विदेश से धन आ रहा है यहाँ लगने के लिए, लेकिन अभी तक हमने कोई फैक्ट्री लगती हुई नहीं देखी, एक भी फैक्ट्री। कई लोगों ने कर दिया इस तरह के आयोजन कि विदेश के लोग आए, इतने लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, लेकिन एमओयू साइन होकर जाते कहाँ है वो पता नहीं लगता, वो कहीं पर जमीन पर उतरते हुए दिखलाई नहीं पड़ते। उसका जवाब तो जनता मांगेगी भी नहीं था। सर मुझे तो लगता है अब एमओयू साइन होने वाली बात तो लगभग जनता में कई लोग हैं जो साइन कर चुके हैं और जो खुद धरातल पे देख नहीं रहे चीजें। बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, ये सब यूपी में ही पॉसिबल है। ऐसे लोग भी आ चुके हैं, ऐसे लोग भी आ चुके हैं जिन्होंने लाखों रुपए के साइन किए और बाद में पता लगा वो फ्रॉड थे, वो कुछ थे ही नहीं। मैं भी एक आध लोगों को जानता हूँ जो आए, उस बहाने मुख्यमंत्री के साथ चाय वाय पी गए और साइन वाइन कर गए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।